my channel, RT Sir Tutorials. In the last videos we see about the introductions of C programming languages. हमने देखा कि C का जो इंट्रोडक्शन था हमने फर्स्ट वीडियो में किया था. अब इस वीडियो में हम आपको वेरिएबल्स का कुछ रूल्स है वो बताने वाले हैं. So let's see the variables rules and something other than like it's like constant. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था हमने क्लास में लिया था. जो वैल्यू चेंजेस, वैल्यू बदलता रहता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. और फिर एक और चीज है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं. तो कांस्टेंट का नाम ये देख लो, वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम. कांस्टेंट का होता क्या है कि इसको हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं उसका वैल्यू क्या होना है. तो पहले जब वैल्यूएबल डिक्लेरेशन होगा, कैसे होगा हम आपको दिखाएंगे. तो उसका वैल्यू पहले से हम कांस्टेंट कर देंगे ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो एग्जीक्यूशन के टाइम पर. ठीक है. तो चलिए कुछ रूल्स देखते हैं. सो सम रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल्स. सो एवरी वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर. कहने का मतलब ये है कि जब हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि हम अल्फाबेट्स ही यूज कर सकते हैं पहली बार. फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूं. जस्ट लाइक अगर हम लिखना चाहें वेरिएबल का नाम तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे var1. तो ये आपका हो जाएगा वैलिड वेरिएबल नेम. अगर हम इसको कुछ और तरीके से लिखते हैं, जैसे इफ आई मेड इट लाइक कैपिटल V, then it would not be वैलिड वेरिएबल नेम. ओके. सो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं लेकिन कैपिटल अल्फाबेट नहीं होना चाहिए. और अगर हम चाहें यहाँ पे 1 लिखना तो ये भी एक किस्म का वेरिएबल वैलिड नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं अल्फाबेट्स ही यूज कर सकते हैं. या फिर एक और चीज दिया गया है जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर. तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या तो पहले यूज कर सकते हैं या तो बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते. तो ये आपका वैलिड हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम 1 भी डाल सकते हैं, नंबर्स, लेटर्स कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन स्पेशल सिंबल्स अलाउड है बस अंडरस्कोर. यहाँ पे आप डॉट यूज नहीं कर सकते या फिर % यूज नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता है तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है. नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इट मींस स्पेस आप नहीं डाल सकते वेरिएबल के नाम में. जैसे मैं लिखना चाहूं वेरिएबल नेम, तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है तो ये इनवैलिड हो जाएगा. तो ऐसे आप नेम नहीं लिख सकते. इंस्टेड यहाँ पे आप अंडरस्कोर डाल के इसको वैलिड नेम करा सकते हैं. और ऊपर से होता क्या है कि ये तो चलो हो गया. यहाँ पे एक की पॉइंट है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल इज 8 कैरेक्टर. सो आप 8 कैरेक्टर्स ही रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये एक वैलिड हो जाएगा. लेकिन एक और चीज दिया गया है, जैसे इसमें 8 कैरेक्टर्स तो है लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपाइलर कितना सपोर्ट कर सकता है. तो अगर कंपाइलर सपोर्ट करता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है तो आप 8 कैरेक्टर से ज्यादा भी उसका नाम रख सकते हैं. ठीक है. चलिए ये हो गया, ये हो गया. अब इसकी बारी है. तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर सिंबल्स अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल नेम. जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे हम बीच में या फिर सामने या फिर पीछे कहीं भी अंडरस्कोर लगा सकते हैं, दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते. तो ये हो गया. और लास्ट वन दैट इज अगर सी प्रोग्राम का कोई भी कीवर्ड जो रिजर्व्ड है, वैसे तो 32 रिजर्व कीवर्ड्स है लेकिन फिर भी 32 को छोड़ के भी जितना भी वर्ड्स यूज किया गया है सी प्रोग्रामिंग में, उनमें से कोई भी वर्ड आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते. जैसे कि अगर आपको रखना हो प्रिंटफ, तो ये आपका वेरिएबल नेम इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि प्रिंटफ का कुछ फंक्शन बनता है, कुछ रिजर्व वर्ड है,
इसका कोई काम है सी प्रोग्राम में, इसीलिए आप इसका नाम नहीं यूज कर सकते। जैसे एक और चीज है int int enum, ठीक है, फ्लोट, तो ये सब कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है। इन सबको आप एज अ नेम ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हो गए आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स तो हो गया। वेरिएबल्स हो गया। वेरिएबल का टाइप्स देखते हैं थोड़ा सा। उसको बोला जाता है सी प्रोग्राम में डाटा टाइप्स। इट इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स? जैसे कि देख लीजिए, in C programming language we will have some data types like there is a in every program we will have 3 steps. They are none other than input, process, output. Now कुछ इनपुट देना है, कुछ प्रोसेस करना है और कुछ आउटपुट निकलेगा। तो हमको इसमें डाटा टाइप से क्या लेना देना है? कहने का मतलब ये है कि कुछ इनपुट देना पड़ेगा, तो क्या देंगे? डाटा देंगे। तो डाटा का टाइप भी होना चाहिए, कैसा डाटा दे रहे हैं, कैसा डाटा प्रोसेस होगा और कैसा डाटा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या क्या है इनमें से। वैसे कहने के लिए तो डाटा टाइप्स बहुत है, लेकिन हम इस वीडियो में 4 से 5 डाटा टाइप्स का जिक्र करेंगे। जैसे देखिए, इंटीजर हो गया, एक फ्लोटिंग हो गया, एक हो गया डबल, एक क्या और ये क्या। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? ये कौन सा डाटा है, कौन सा डाटा टाइप कैसे लगता है, कैसे हम पहचानेंगे, या फिर कंपाइलर को बोलेंगे कि ये डाटा है बोल के। तो देखिए कैसे होता है, परसेंटेज डी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज डी से। और ये दूसरा है फ्लोटिंग, इसको किया जाता है परसेंटेज एफ, डबल को परसेंटेज एल एफ, सिंगल कैरेक्टर को किया जाता है परसेंटेज सी से, और स्ट्रिंग कैरेक्टर को किया जाता है परसेंटेज एस से। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी प्रोग्राम में। और लिखने का तरीका क्या है, डिक्लेयर करेंगे कैसे कि ये कौन सा डाटा टाइप है बोलो, तो उसको लिखते हैं ऐसे, इंटीजर को इंट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और ये रिजर्व कीवर्ड भी है 32 रिजर्व कीवर्ड में से। फ्लोटिंग को फ्लोट लिखेंगे, डबल को डबल ही लिखते हैं, फिर कैर को कैर लिखेंगे, और स्ट्रिंग कैरेक्टर को भी कैर लिखेंगे। ये दोनों दिखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसको जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वहां पे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि आखिर में ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है या कुछ और है। तो देखते हैं, इनका कैपेसिटी भी होता है। अब डेटा टाइप से तो डेफिनेटली इसका कैपेसिटी भी होगा, कौन सा डाटा टाइप कितना कितना स्टोर कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, लेट्स सी, इंटीजर का क्या होता है 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स तक डाटा ये होल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। कोई कंपाइलर जो अभी लेटेस्ट कंपाइलर्स है वो ज्यादा भी सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए एज अ रूल्स, जो ओल्ड रूल है उसके हिसाब से 2 बाइट्स है, फ्लोट का 4 बाइट्स है, डबल का 8 बाइट्स है, सिंगल कैरेक्टर का 1 बाइट, मतलब 1 लेटर आप स्टोर कर सकते हो। और ये है यूजर डिफाइंड, इसको डिफाइन करना पड़ता है कि आपको कितना कैपेसिटी चाहिए उस स्ट्रिंग में। तो ये सारे डाटा टाइप्स हम एग्जांपल एक एक करके देखेंगे कि कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा let's see, like we have to declare the integer, so int, okay,
int and we have to keep the variable name। जो रूल्स हमने पढ़े थे उस रूल्स के हिसाब से हम नाम रखेंगे वेरिएबल्स का। जैसे a डालेंगे, int a हो गया, और कांस्टेंट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। तो b इक्वल्स टू 10, b इक्वल टू 10 और c, चलिए a इक्वल टू 1 भी डाल ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लोट, तो ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पे आगे एक सेमीकोलन। तो सेमीकोलन डाला क्यों जाता है कि why do I have to keep the semicolon here? Every statement in C program you must close it. You have to terminate every statement so that other statement can be run. ओके, तो एक स्टेटमेंट का आपको बंद करना पड़ेगा तभी जाके दूसरा स्टेटमेंट कंपाइल हो पाएगा। तो हर स्टेटमेंट का आप बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब आता है फ्लोट। तो लेट्स सी फ्लोट में क्या डाल सकते हैं। और एक और बात जो लास्ट पॉइंट में छूट गया था, जैसे यू शुड नॉट रिपीट द सेम वेरिएबल नेम। जस्ट लाइक यहाँ पे a मैंने फ्लोट कर दिया है तो फिर से मैं a इक्वल्स टू 1.1 नहीं डाल सकता क्योंकि a और a मैच हो जाएगा तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ। तो a1 डाल सकते हैं इसकी जगह पे आप a1। चलिए इसको कंस्टेंट नहीं करते हैं। सिंगल कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, char, जैसे ch हो गया एक वेरिएबल नेम कुछ भी, तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है। या फिर कंस्टेंट करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, जैसे p लेना है तो ये हो गया। देखिए मैंने सारे में सेमीकोलन्स यूज किए हैं। यू हैव टू क्लोज इट, टर्मिनेट इट, देन ओनली इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ रन टाइम। और स्ट्रिंग कैरेक्टर कैसे रन करेंगे, कैर string स्ट्रिंग 100 कैपेसिटी दे रहा हूं मैं इसको। अब इसमें मैं कुछ 100 लेटर्स कैपेसिटी इसका हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगा रोशन, ओके, रोशन t। So in this way we can declare the variable and only this much for today's class. We'll see in you next video. So अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।